तो चलिए आज क्लास 10th के VVI ऑब्जेक्टिव भूगोल में जितना है उसमें से कुछ आज सॉल्व होगा, बाद बाकी कुछ बची फिर अगले 2-3 क्लास में पूरा करा दिया जाएगा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहला एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इसको हटा लेते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला है क्वेश्चन कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय है। ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तट रेखा से कितनी किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र है। अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र है तो क्षेत्र कहलाता है। तो 200 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक। समुद्री तट में कितने किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा के तहत राष्ट्रीय संपादक निहित है। तो 19.2 किलोमीटर तक जो है समुद्री तट से किलोमीटर मतलब राजनीतिक किलोमीटर तक मतलब निहित है। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति या उपलब्ध के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो 2। अगला है पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थल का विस्तार होता है। तो 29%। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल का विस्तार होता है। तो 71%। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का सुझाव क्लब के द्वारा कब दिया गया। तो क्लब ऑफ रोम 1968 ईस्वी में दिया। उसके बाद है अगले प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब कहाँ आयोजित किया गया। तो स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में। स्टॉकहोम 1972 ईस्वी में। उसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। उसके बाद अगला प्रश्न है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रथम अरे क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर अति हो गया है, यहाँ से थोड़ा प्रश्न अलग हो गया है। यहाँ से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब और कहाँ किया गया था। कब और कहाँ, यहाँ पर कब और कहाँ किया गया था। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में किया गया था। 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। उसके बाद है अगला प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, ठीक ना। उसके बाद है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब कहाँ और कहाँ किया गया था। तो 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। उसके बाद जलवायु पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ। तो 2009 ईस्वी में। कहाँ हुआ? 2009 ईस्वी में कोपेनहेगन में, जो डेनमार्क में पड़ता है। दुनिया की सबसे कीमती संसाधन क्या है। तो खनिज संसाधन। दुनिया का सबसे कीमती संसाधन क्या है। तो खनिज संसाधन। क्या है, कुछ पेन है गड़बड़ काम कर। चलो उसके बाद है किस प्रकृति का भंडार सीमित है। तो खनिज तेल का भंडार सीमित है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन है। लोहा कैसा संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन है। लोहा कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई।
अगला प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। राजस्थान। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस प्रकार का मृदा विस्तार है? तो मरुस्थलीय मृदा विस्तार है। अगला प्रश्न है मृदा मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीनेल। क्या है? एड्रीनेल। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। महाराष्ट्र में किस प्रकार का मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो काली मिट्टी। किस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर। सॉरी, कौन सी होगा? इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो सिंचाई में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो गोविंद बल्लभ पंत। भारत राष्ट्रीय पेयजल मिशन का दूसरा नाम है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल। इसके बाद है राष्ट्रीय जल संसाधन का विलय राष्ट्रीय जल नीति में कब हुआ? तो 9 सितंबर 1987 ईस्वी को। ठीक, 9 सितंबर 1987 ईस्वी को। 2001 तक कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27% वन का विस्तार था। कब? 2001 तक। अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 79% क्षेत्र में। इसके बाद अगला प्रश्न है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वन प्रबंधन एवं संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। उसके बाद अगला प्रश्न है ये भी ना, ये क्या हो गया रे? इसके बाद है अगला प्रश्न संविधान की किस धारा मतलब धारा 21 में संविधान की धारा 21 में संबंध है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ठीक, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से क्या है? संबंधित है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वेटलैंड कन्वेंशन। कौन सा? वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर। उसके बाद है मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है? तो सुंदरबन में, जो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है टैक्सोल का उपयोग होता है? तो कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। भारत का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कब और कहाँ पाया गया? तो 1986 ईस्वी में नीलगिरी क्षेत्र में। उसके बाद है सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यूनेस्को के सहयोग से जैव मंडल मतलब क्या क्या किया गया? स्थापित किया गया। उसके बाद है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। उसके बाद मैग्नीज किस खनिज का उदाहरण है? तो लौहयुक्त। किसका उदाहरण है? लौहयुक्त। अगला प्रश्न है अभ्रक किस खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज। किसका उदाहरण है? अधात्विक खनिज। अगला प्रश्न है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। किसको कहा जाता है? लोहा को। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। थोड़ा हम फास्ट करा रहे हैं क्योंकि फिर से आप लोगों को जल्दी समय भी ख़त्म ना हो, मतलब पास ना हो, क्योंकि अभी आप लोग समय कम है। आगे आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोग उत्पादन करता है? तो 20%। कितना? 20%। वर्तमान में 38.11% करता है। उसके बाद है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। अगला प्रश्न है एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 केजी। कितना का होता है? 10 केजी। उसके बाद है अगला प्रश्न एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक होता है? तो बॉक्साइट। किसका होता है? बॉक्साइट। अगला प्रश्न है देश में तांबा का कुल भंडार है तो 125 करोड़ टन। कितना है? 125 करोड़ टन। ओके, अगला प्रश्न है आगे बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? ठीक ना, तो 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मतलब मृदा है? तो जलोढ़। कौन सी मृदा है? जलोढ़। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर चारागाह है? तो 3.8% क्षेत्रफल पर क्या है? चारागाह है। भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है? तो 30%। किस राज्यों में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड। ठीक ना। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो काली मिट्टी। लाल मिट्टी का पीएच मान होता है तो 6.0 से 8.0 तक। लेटराइट शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के लेटर से हुआ है? तो लैटिन भाषा से। उसके बाद है लेटराइट शब्द। ठीक ना, याद रखिएगा। लेटराइट शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? तो लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो 22%। उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5। भारत के राष्ट्रीय उत्पादक में कृषि का योगदान है 13.7%। 13.7%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो 30%। चलिए अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार है? तो 23.54%। उसके बाद है मृदा निर्माण के मुख्यतः कितने घटक है? तो 5। मृदा निर्माण के मुख्यतः कितने घटक है? 5। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। याद रखिएगा। किसके द्वारा? काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर। काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर। देख लीजिए। अगला प्रश्न है फिर आप लोगों का केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1953 में। कब किया गया? 1953 में। भारत के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत पर कृषि कार्य की जाती है? तो 48.83%। उसका है अगला बिहार में जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दियारा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न नदियों द्वारा बहकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी की नई परतों को खादर कहते हैं। क्या जी कहते हैं? खादर। ध्यान रखिएगा
कि नदियों द्वारा बहाकर जो नई मिट्टी आकर आता है, जो जलोढ़ मिट्टी की नई परतें होता है, उसको हम कभी कहते हैं खादर। इसके बाद अगला प्रश्न है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? मतलब बांगर कहते हैं। कभी कहते हैं बांगर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है नील। कभी कहा जाता है नीला ग्रह। कभी कहा जाता है नीला ग्रह। किसके कारण? पृथ्वी के क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, जल के उपस्थिति के कारण। उसके बाद है आप लोग का अगला प्रश्न, कुल जल का कितना भाग महासागर में निहित है? तो 96.6% भाग जो है महासागर में क्या है? निहित है। अगला है देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्राणियों में जल की मात्रा कितनी होती है? 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रता बढ़ती है? तो आर्सेनिक। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया? तो 1986 ईस्वी में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। अगला है संसार की सबसे लंबी नहर का नाम है? तो स्वेज नहर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। पानी लायक मीठे जल की उपलब्धता कितनी है? तो पीने लायक, ठीक ना, पीने लायक मीठे जल की उपलब्धता है तो 2.5%। 2.5%। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो 2000 प्रस्तुत हुआ, ठीक ना, तो 2003 में। भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो सतलज नदी पर 226 मीटर ऊंची है, ठीक ना, 226 मीटर ऊंची है। उसके बाद है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी परियोजना? तुंगभद्रा परियोजना। चूना पत्थर किस चट्टान में पाई जाती है? तो अवसादी चट्टान में चूना पत्थर पाई जाती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में। कहाँ पाया जाता है? भारत में। झारखंड का अभ्रक सर्वोच्च कोटि कहाँ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो बंगाल रूबी। कभी कहा जाता है बंगाल में है, लेकिन क्या कहा जाता है? तो रूबी। उसके बाद है देखिए, उसके बाद है आप लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है? तो कृषि को। कथी कहा जाता है? कृषि को। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको इंग्लिश में हम शॉर्टकट टिस्को कहते हैं, ठीक। उसके बाद है अगला प्रश्न, पहली सफल आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में। कहाँ की गई थी? मुंबई में। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता जो मेदिनीपुर का। बोकारो लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में। उसके बाद है पेट्रो रसायन उद्योग है उपभोक्ता उद्योग। क्या है? उपभोक्ता उद्योग। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। किसका हुआ है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद है सिंदरी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चूना पत्थर किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में, ठीक ना, मतलब चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में। उसके बाद है भारत में सबसे पहली फसल लौह इस्पात कंपनी है सफल लौह इस्पात कंपनी है, तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी। उसके बाद है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का स्थान है पहला।
उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्ट में, कोलकाता में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब, मतलब स्थापना मुंबई में किसके द्वारा किया गया था? तो कवास जी नाना भाई द्वारा, ठीक ना, कवास जी नाना भाई द्वारा किया गया था। कवास जी नाना भाई। भारत में सूती वस्त्र मिल कैलिको की स्थापना कब की गई? तो 1863 ईस्वी को, 1863 ईस्वी को। देश की पहली रेडीमेड सूती वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो एंटीवर्मलायम, ठीक ना, वर्मपलाये, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, सूती वस्त्रों की महा किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। यानी कि सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर निर्माण होता है, ठीक ना, कहाँ पर होता है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्रों की महा किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर के। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत में जूट की पहली कोलकाता के किस स्थान पर स्थापित की गई? तो रिसारा, कथी में? रिसारा में। चीन उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। वर्ष 1930 ईस्वी में मदोरा में स्थापित सबसे पुरानी चीनी मिल कहाँ है? तो बिहार में। कहते हैं बराकार आयरन वर्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1874 में, 1874 में। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन, ठीक, लास्ट प्रश्न आप लोग का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया। इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1919 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बर्नपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो 1957 में। कहाँ हुआ? कब हुआ? 1957 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। कोयला ऊर्जा का स्रोत है, ठीक ना, कोयला ऊर्जा का स्रोत है कथी? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए, आज का यही मतलब इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को 2023 में ज़्यादा चांस है कि यहीं से ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हर हाल में ज्योग्राफी से पूछा जाना चाहिए। आपका अभी ऐसा 3-4 क्लास और लगभग 3-4 क्लास होगा जो आप लोग यहाँ से पूरा क्लियर कीजिएगा। और यही कि बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि गारंटी नहीं लेते हैं, हो सकता है तो यहीं से 100% ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, गारंटी नहीं है। पर और एक बात और कि आप लोग की ठीक इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव की PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और आपको इसके मतलब किसी माध्यम से आपको कहीं ना कहीं इसका PDF आप तक ज़रूर पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद और आप लोग को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।